नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जी के लाइन में। दोस्तों, कक्षा 12वीं के लिए इतिहास हिस्ट्री 2023-24 का जो पेपर होने वाला है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो में स्टार्ट कर लेता हूं। काफ़ी समय से कक्षा 12वीं के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट पेपर है वो नहीं अपलोड किया गया है। ये पहला पेपर है कक्षा 12वीं के जो छात्र हैं उनके लिए, जो कि सबसे पहले हिस्ट्री का है वो अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद फिर अपन हिंदी, इंग्लिश और जो भी आपके सब्जेक्टिव पेपर बच जाएंगे सारे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपका कोई भी कमेंट है तो आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो सेक्शन होगा जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपके 8 से 10 प्रश्न हो सकते हैं जिनके आंसर आपको देने होंगे। ठीक है, जैसे कि आपने 10वीं बोर्ड दी थी, 10वीं बोर्ड के बाद अभी आपकी 12वीं बोर्ड है वो लगेगी मार्च में। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य था उसका संस्थापक की मैं बात करूँ, चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। चार ऑप्शन में दोस्तों जो आपका चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त मौर्य इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा है वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा, अशोक है, अशोक बाद में आए थे। ठीक है, इनके पिताजी कौन थे? बिंबिसार थे। ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा अच्छे से, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जो छात्र इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए इंग्लिश का जो सेक्शन है वो भी दिया गया है। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्राचीन काल में मंदसौर को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, मंदसौर को किस नाम से जाना जाता था? इसके बाद देखिए अगला जो आपका आता है, प्रभावती गुप्त किस वंश की प्रसिद्ध शासिका थी? इसके बाद देखिए, किताब उल हिंद पुस्तक का लेखक कौन था? अल बिरूनी हो गया, अबुल फजल हो गया, बरयानी हो गया, इब्न बतूता हो गया। ये सारे दोस्तों आपके पेपर में आई हुई पर्सन रहते हैं, सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं। और लगातार अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अगर आपको पिछले 3 या 4 साल के पेपर अगर आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, जो छात्र एवरेज है, ठीक है, जो छात्र पढ़ाई में एवरेज रहते हैं या वो सोचते हैं कि मुझे आराम से बस पेपर पास कर लेना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरिट में मुझे आना ही है, ठीक है, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। जो 3 या 4 साल के पेपर लास्ट ईयर जो देख लेते हैं उनकी दोस्तों लगभग 50% पर्सन, यानी कि दोस्तों आपका पेपर है, मान लीजिए कि 80 नंबर का पर्सन आ रहा है पेपर, ठीक है, तो उसमें से 40 नंबर के पर्सन, 40 से 50 नंबर के जो पर्सन है एजिटीज़ आपको मिल जाएंगे, वो ही रिपीट रहते हैं। ठीक है, आप कभी भी उठा के देख लेना, आपको बहुत सारे चैप्टर के जो आपके अध्याय हैं वो भी आपको ऐसे कैसे रिपीट मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपका आता है, मगध की राजधानी क्या थी? तो ये तो आप सभी जानते हैं, पाटलिपुत्र थी। इसके बाद देखिए यहाँ पे मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस स्थल से प्राप्त हुए? तो दोस्तों, मिट्टी से बने हल, तो दोस्तों मिट्टी से बने हल है वो हमारे रोपड़, धोलावीरा, कालीबंगा या बनावली। देखिए रोपड़ आपका कहाँ पे पड़ता है? पंजाब में पड़ता है, आपने अच्छे से पढ़ा है। धोलावीरा आपका कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है भाई। कालीबंगा राजस्थान में हनुमानगढ़ ज़िले में पड़ता है। और जो बनावली है वो आपका हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, ये सारे मैंने बता दिए। अब देखिए यहाँ पे पूछा क्या है, मिट्टी से बने हल। अगर दोस्तों मैं डायरेक्ट आपसे पूछा जाऊँ कि जो खेत जुते हुए खेत के साग से और जो जो भी इक्विपमेंट उसमें काम में लिए जाते थे वो कालीबंगा से हमें प्राप्त हुए थे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मिट्टी से बने, ठीक है, तो अब आपके अकॉर्डिंग इनका आंसर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला मैं बात करूँगा, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट जो पूरा वस्तु है वो कौन सी है? तो ये तो आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें मोहरें हैं, सबसे इम्पोर्टेंट मानी गई है भाई। मोहरें हैं वो आपकी अलग अलग प्रकार की थी, किसके? सेल खड़ी की। एक तो सेल खड़ी की मोहरें थी सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपने दोस्तों अगर मोहनजोदड़ो फिल्म देखी होगी तो उसमें भी आपको पता होगा कि उसमें मोहरें बताई गई थी। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है मोहरें। ठीक है, बाकी आवास की बात करूँ, औजार की बात करूँ, आभूषण की बात करूँ, ये आप अपने आप में अलग चीज़ है। इसके बाद देखिए 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफ़र द्वितीय था। बहादुर शाह जफ़र द्वितीय थे जब 1857 की क्रांति थी। आपने पढ़ा होगा, मंगल पांडे इसमें शहीद हो गए थे, सबसे पहले क्रांतिकारी। उसके बाद जो ये क्रांति है वो बढ़ती गई इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपको याद करना है भाई। ठीक है, इसके बाद देखिए बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? इसके बाद मैं बात करूँगा अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो ये तो आप सभी जानते हैं, अबुल फजल था उस समय। ठीक है, इब्न बतूता विदेशी था, ये सब विदेशी थे आपके। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे तालीकोटा का युद्ध है वो कब हुआ था? कौन सी सूफी संत गरीब नवाज के नाम से जानी जाती है? इसके बाद देखिए रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। ये पर्सन आप देख लेना भाई 100%। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।
मैं ये तो नहीं कहता कि आपको 100% है जो कि एज इट इज़ मिलेंगे, लेकिन मैं आपको ये इतना सुनिश्चित करना चाहूँगा कि दोस्तों आपकी परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, बहुत अच्छे से आपको पूरा माइंड सेटअप हो जाएगा, किस स्टेप से आपको पढ़ना है, किस तरह से आपका पेपर आएगा, सब कुछ क्लियरफाई हो जाएगा चैनल पे। बस आप रेगुलर देखेंगे तो ठीक है, बाकी कोई बाध्यता नहीं है, आपको जहाँ अच्छा लगे आप वहाँ पे पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक वाले। सितंबर 1939 में विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। कौन था? सेकेंड विश्व युद्ध। पहला विश्व युद्ध आपने पढ़ा कब था? 1914 से लेके 1918 के बीच लड़ा गया था, स्टार्ट हुआ था मतलब ये। दूसरा यहाँ पे देखिए सम्मेलन 1931 में लंदन में आयोजित किया गया था। तो दूसरा कौन सा सम्मेलन? दोस्तों 3 सम्मेलन हुए थे हमारे, 1930 और 1931 और 1932, ठीक है। तो ये बात कर रहा है गोलमेज सम्मेलन के बारे में, ठीक है। कौन सा? गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। ये आपको पता है कि गांधी जी ने ओनली जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लिया था, जबकि जो हमारे कौन थे, भीमराव अम्बेडकर जी थे जिन्होंने संविधान के लिखा था ये सब कुछ, वो तीनों सम्मेलनों में उन्होंने भाग लिया था। इसके अलावा दोस्तों एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि हमारे राजस्थान से रिलेटेड थे, वो भी जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे तीनों में भाग लिया था उन्होंने। कौन से थे वो व्यक्ति? अगर आपको पता है तो आप कमेंट जरूर करना। प्लासी के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ये तो आपको पता होगा, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध कब लड़े गए थे, ये आपको सब पता है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है भाई। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास 1882 में किया गया था। 1882 में किया गया था दादा भाई नारोजी के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1861 में किस गृह युद्ध का आरंभ हो गया था? 1857 में ब्रिटेन में किस आपूर्ति संघ की स्थापना की गई थी? सारी चीज़ें आपको एक बार अच्छे से माइंडली निकाल लेना है। अब यहाँ पे देखिए एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता है कि 1942 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसकी डेट अगर आपको पता है पूरी, देखिए 1942 में स्टार्ट किया गया था, ये तो मैंने सन बता दी। अब डेट क्या थी इसकी, अगर आपको बताया तो आप कमेंट करना भाई लोगों। महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के लिए नमक को मुद्दा क्यों बनाया? देखिए ये भी आपको आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं, ठीक है। तो नमक को उन्होंने अपना मुद्दा क्यों बनाया? देखिए नमक पे क्या था कि कर लगाया गया था उस समय, ठीक है। जबकि नमक एक सभी के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तु थी, जो कि मध्यम वर्ग का हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, सबके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो कि एक उचित नहीं था उस समय कि उस पर कर लगाया जाए। और ये एक प्रकार से समुद्र से प्राप्त होता था, ठीक है। और जो जहाँ पे मतलब अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया था, तो इसलिए उन्होंने मुद्दा उठाया कि सबसे पहले मैं इसी को स्टार्ट करता हूँ। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया था। तो ये दोस्तों कहाँ पे है? इसका निर्माण वो ब्रिटिश लोगों ने करवाया था, ठीक है। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया? दोस्तों अवध, देखिए अवध को क्या बता दिया गया था? गैर शासक अधिकारी बता दिया गया था, या वहाँ का जो शासक था वो जिम्मेदार नहीं था, इस प्रकार से कह के उसको अपने अधीन में ले लिया गया था। आपने झांसी के बारे में पढ़ा होगा। झांसी में क्या थी? आपको बताया खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई थी। वो क्या थी? छोटी उम्र की थी और वो एक महिलाएं थी, इसलिए वहाँ पे भी जो अंग्रेज़ अधिकारी थे वो वहाँ पे पहुँच गए कि महिलाओं को अधिकार नहीं है, या फिर जो छोटी उम्र की जो भी है महिला वगैरह कोई जो भी, उनको अधिकार मतलब जो एक के बाद एक जो पीढ़ी बनती थी, राजा या सम्राट या फिर जो भी शासक, वो उनको अधिकार छीना जा रहा था। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अंडाल कौन थी? दोस्तों अंडाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एक प्रकार की विदुषी थी, ठीक है। ये एक प्रकार की क्या थी? विदुषी थी, ठीक है। इसके बाद देखिए अकबर ने ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह की कुल कितनी बार यात्रा की थी? इब्न बतूता ने किस शहर को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया है? दोस्तों इब्न बतूता के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो आपने पढ़ा है कि दिल्ली में कुतुब मीनार है दोस्तों, ये भी इब्न बतूता के कार्यकाल में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इल्तुतमिश वगैरह ने उन्होंने पूर्ण करवाया था ये सब। मनुस्मृति का संकलन किया गया था। शाहजहाँ के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? ये सब बहिर्विवाह पद्धति से आप क्या समझते हैं? बहिर्विवाह, बहिर्विवाह का मतलब क्या हो गया कि एक बहिर का मतलब क्या होता है? बाहर। यानी कि मान लीजिए आपकी कोई भी एक जाति है, कोई भी आपका एक वर्ग है, उससे बाहर अगर आप विवाह करते हैं तो बहिर्विवाह कहलाता है। और इस प्रकार के विवाहों को दोस्तों उस समय दो नामों से जाना जाता था। एक होता था आपका अनुलोम विवाह, एक होता था प्रतिलोम विवाह, ठीक है। आपको अच्छे से पढ़ा होगा ये सब चीज़ें, ठीक है। मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ ओनली। जॉन मॉर्सल ने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की, जो कब की थी? ठीक है, ये आपको बताना है कि कब उन्होंने इसकी घोषणा की थी, ठीक है। चलिए आगे देखता हूँ मैं। आगे देखिए सेक्शन सी में आपके फिर बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। अंग्रेजों द्वारा भारत के सार्वजनिक भवनों में नव शास्त्रीय शैली का प्रयोग किया गया। 1857 के विद्रोह में
विद्रोही द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। ये बहुत अच्छी बात है कि उस समय में हिंदू मुस्लिम एकता थी, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसे थे कि मुस्लिम लोग थे, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया था इसमें, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय भारतीय सैनिकों में असंतोष के कारण क्या थे। दोस्तों मेन दो कारण आप बता सकते हैं, जिनमें एक तो था कारतूस लगे, सॉरी सुअर और जो गाय थी उनकी चर्बी के बने कारतूस, ठीक है। सबसे मेन मुद्दा तो ये था। दूसरा ये था कि उनको जो भी ये कार्रवाई चल रही थी, कुछ भी कार्य होते थे उनमें जो हमारे भारतीय सैनिक थे उनको मतलब वो अहम भूमिका या उच्च दर्जा नहीं देते थे उस समय, तो वो उससे भी निराश थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए रेतवाड़ी व्यवस्था स्तंभवादी व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न थी। दोस्तों रेतवाड़ी व्यवस्था हो गई और स्तंभवादी व्यवस्था हो गई, इसके बारे में आपको लिखना है। रेतवाड़ी व्यवस्था जो कि कानून मतलब कर लगाए जाते थे अलग अलग प्रकार की, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है। संथाल विद्रोह के कारण क्या थे, आप कैसे कह सकते हैं कि विजयनगर के प्रधानमंत्री रायमल द्वारा सुल्तानों के प्रति अपनाई गई नीति जोखिमपूर्ण थी। ये सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और पेपर की PDF फाइल ऑलमोस्ट आपके लिए आपके पास भी हो सकती है कोई भी। तो ऐसी अगर कोई चीज़ें आपके पास स्टडी मटेरियल है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको शेयर कर सकते हैं, जो कि सभी के लिए वो मतलब साझा होगी, तो सभी को उसको लाभ होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला आपका इब्न बतूता हो गया। इब्न बतूता सिंध कब पहुँचा, और गोत्र व्यवस्था के 2 नियम बताइए। 6ठी शताब्दी में सोने के सिक्के कम क्यों हो गए थे। सिंधु घटी सभ्यता में प्रचलित बाटों की कोई 2 विशेषताएं बतानी है। इसके बाद देखिए दीर्घ लघुतात्मक प्रश्न आपके आते हैं बड़े वाले, जो कि अभिलेखों के बारे में हो गया एक तो, और 16 महाजनपद। ये आपको पढ़ा होगा कि जो जनपद थे उनकी संख्या कितनी थी, 16 महाजनपद थे उस समय, ठीक है। महाजनपद का मतलब क्या हो गया कि जो बड़े बड़े राज्य थे, देखिए आपने देखा होगा कि अवध, ये हो गए ना बड़े बड़े, इस प्रकार से जो बने हुए थे, जैसे कि मान लीजिए कि वर्तमान में भारत है, ऐसे ही बड़े बड़ी जो जगहें थी उनको महाजनपद कहते थे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की ग्रह स्थापत्य की कौन सी विशेषताएं आज भी प्रासंगिक है, और ये सिंधु घाटी के निवासियों के बारे में हो गया, विजयनगर का बारे में हो गया, ठीक है। ये आपके आइडियल पर्सन भी आपसे पूछे जाते हैं, जो कि आपके अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। सूफी मत के विकास में खानका और सिलसिला की मुख्य भूमिका निभाई। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसमें कि अलग अलग सिलसिले, अलग अलग जो आपकी व्यवस्थाएं थी वो चलती थी, वो उसके बारे में लिखना है। कर्नाटक की वीरवेश परंपरा का वर्णन आपको करना है। राष्ट्रीय आंदोलन में नमक सत्याग्रह के बारे में हो गया, मतलब गांधी जी के जो सत्याग्रह थे वो तो 100% आप रट लेना भाई, 4-5 मतलब आराम से आपका 10 नंबर का पर्सन क्लियर हो जाएगा उसमें, ठीक है। भारत के रेखा मानचित्र में आपको इनको इंडिकेट करना है, ठीक है। इनमें से आप कोई सा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने कक्षा 12 के लिए सबसे पहले इतिहास का जो आपका पेपर है इतिहास का, ठीक है, वो हमने यहाँ पे देखने की कोशिश की है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इनको पढ़ लेना, अर्धवार्षिक वार्षिक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्टली ये जो पेपर है आपका बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। तो अर्धवार्षिक परीक्षाओं के पेपर भी आपको मिल जाएंगे, वो भी चैनल पर अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं डायरेक्ट व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।